हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं। एपीएल के भी होते हैं, बीपीएल के भी होते हैं, विकलांग भी होते हैं, सामान्य कैटेगरी के भी होते हैं। तो सरकार उन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्कीमें लेके आती है, पर वो स्कीम हर आदमी तक नहीं पहुंच पाती। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ जहां से हर आदमी अपने लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है उनको सर्च कर सकता है, उनका बेनिफिट ले सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो किस तरह से आप उस पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको किस तरह से आपकी जो स्कीम है जो आपके लिए ही बनी है उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना रहेगा, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में myscheme.gov.in सर्च करना रहेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे आप लिंक को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं माई स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पोर्टल है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पे दिखाया गया पर्सनलाइज सर्च का एक बैनर दिया गया है। इसी के साथ में आप इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे दिखाई गई है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। बट अब यहाँ इश्यू ये आता है कि यहाँ पे आपके लिए कौन सी स्कीम है। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फाइंड स्कीम फॉर यू। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका मतलब है आपके लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। तो सिंपली आप जिससे इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी रहेगी। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, उसी के साथ में आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी रहेगी। और इस तरह से आगे कुछ एक स्टेप्स में आपको अपनी बेसिक डिटेल और एंटर करनी रहेगी। और उसके बाद फाइनली आपको आपकी जो स्कीम है आपके लिए गवर्नमेंट जो लेके आई है वो आपके सामने आ जाएगी और उसका आवेदन कर सकते हैं। तो अपने देखते हैं कि किस तरह से आपको स्कीम सर्च करनी है। तो सिंपली यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी एज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी एज है वो जितनी भी आपकी एज है वो उसको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो एज आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एज एंटर कर दी है तो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये जो माई स्कीम पोर्टल है ये भारत सरकार का है, तो इसके अंदर सभी राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए स्कीम यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से। जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। तो यहाँ पे जैसे मैं रूरल एंटर कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आप अर्बन से हैं तो यहाँ पे आप अर्बन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप नेक्स्ट के बटन क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपने से पूछा जाता है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड तो नहीं हैं, आप दिव्यांग तो नहीं हैं। अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो आपको सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना रहेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो सिंपली आप अगर यस पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपके लिए एक नया ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको आपका परसेंटेज जो भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला है उसके अकॉर्डिंग कितने % हैंडीकैप्ड है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। तो जो भी डिटेल है आपके परसेंटेज है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। परसेंटेज एंटर करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप माइनॉरिटी से या अल्पसंख्यक तो नहीं हैं। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ से नो करना है। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिंपली यस के बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे आके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं,
अगर आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना रहेगा, अगर बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना रहेगा, और इसी के साथ अगर खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड है तो यहाँ से आपको बताना रहेगा कि आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना है। जैसे एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया तो गवर्नमेंट या प्राइवेट पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से येस नो कर सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड को ओके करके नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट किया तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, खुद का बिजनेस है आपका है तो किस तरह का बिजनेस है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन जो भी है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। आप फार्मर है, एक सर्विसमैन है, सफाई कर्मचारी है, जर्नलिस्ट है, जो भी है आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप BPL कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो सिंपली आपको यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करना है। अगर BPL कैटेगरी से आते हैं तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं, आप भूखमरी के अलावा कोई और गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, आपके किस तरह से डिस्ट्रेस तो नहीं है, कुछ अन्य तकलीफ़ है, तो वो आपको यहाँ पे यस के अंदर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे उसको नो को सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको यस या नो सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको सिंपली नो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे BPL में नहीं आता है, सिंपली मैंने नो को सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। तो आपको आपके परिवार की जितनी भी इनकम है, ईयरली सालाना इनकम कितनी है, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं नेक्स्ट के बटन पे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लिखा है यू माइट बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग स्कीम, मतलब आपके लिए आपकी जो आपने डिटेल यहाँ पे एंटर की उसके अकॉर्डिंग आपके लिए टोटल इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट की आई है। जिस जिस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके सामने एक लिस्ट तैयार हो जाती है। तो इस लिस्ट के हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट के लिए आपको 15 स्कीम आपके लिए गवर्नमेंट लेके आई है आपके डिटेल के अकॉर्डिंग। उसी हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर आपको लिए 14 स्कीम्स लेके आई है। उसी हिसाब से हेल्थ एंड वेलनेस की 8 स्कीम है। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 7 स्कीम आपके हिसाब से है। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट की आपके लिए 6 स्कीम लेके आई है। और इसके हिसाब से यूटिलिटी एंड सैनिटेशन के लिए 6 स्कीम आपके लिए लेके आई है। तो इस तरह से आपके लिए जितनी भी स्कीम्स है वो आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी स्कीम डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको अच्छी लगती है आप सिंपली उसको ओके करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस स्कीम की डिटेल्स ओपन हो जाती है। जो भी जिस डिपार्टमेंट को आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर जितनी भी स्कीम आपके लिए आई है उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। सिंपली आपको जिस भी स्कीम को देखना है उसके सामने नीचे एक ग्रीन कलर का एरो का बटन दिया गया है। तो यहाँ पे आप उस एरो के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। तो इसकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड के अंदर ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, आप उसको इंग्लिश को हिंदी में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है आप अपने इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करने का, सर्च करने का। तो आप यहाँ से अपने लिए जो भी स्कीम है उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली क्या करना रहेगा, कुछ एक डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद इसको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसका फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं, उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों माई स्कीम पोर्टल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।